तारिक भाई, मरीम नवाज साहिबा के ऊपर इसी तरह मरियम साहब एक तजिया किया है भट्टी साहब ने, आपकी अपनी राय में आप किस तरह उनको रेट करते हैं एज सीएम पंजाब? देखिए, भट्टी साहब ने जो बात की है, इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की कि एक मिनट में आपको लूँगा। पहली बात भट्टी साहब ने ये की कि उनकी जो वाहिद शनाख्त है वो ये है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, या उनके क्रेडिट में ये बात है। गुजारिश ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, शी इज़ अ प्राउड डॉटर ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, लेकिन उन्होंने जो अपना नाम बनाया है, जो एक स्याह दौर रहा पाकिस्तान में, इमरान खान साहब का 4 साल दौर, जिसमें इंतकाम था, जबर था हमारी जमात के साथ और हमारी तमाम क़यादत के साथ। जो वैसे ये कि पार्टी का आपका बैनर तो उठाया उन्होंने, जिस तरह भी उठाया, ये बात मानने वाली है, आई एग्री। उसमें अपनी जहानत से लेकिन तारिक भाई बात ये हो रही है कि वो जो कन्फ्रंटेशन मूड है ना मरियम साहिबा का, दिलेरी वो अगर सीएम पंजाब के तौर पे रहा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नहीं, मैं आता हूँ ना, देखिए मैंने अर्ज किया कि उन्होंने दिलेरी से, जहानत और तदब्बर से बिल्कुल ठीक है पार्टी भी चलाई, मुश्किल हालात का मुकाबला किया, डट के खड़ी रही। दूसरी बात जो उन्होंने कहा ना कि वो कोई इंतकामी सियासत, बिल्कुल भी नहीं। जुर्रत और बहादुरी को अगर आप कहें इंतकामी सियासत, तो वो ज़रूर एक बहादुर खातून है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तदब्बर से फैसले करना जमात के, और अगर वो सीएम पंजाब बनती हैं तो मेरा ख्याल है कि ये पंजाब का एक इंशाल्लाह बेहतरीन और सुनहरा दौर होगा, क्योंकि वो एक कॉम्पिटेंट खातून है। चलें देख लेंगे जी कितना सुनहरा है, कितना चांदी का दौर होगा। और पंजाब की जो जरूरत रही है, जो उस्मान बुज़दार का दौर उसने भुगता है ना, इससे 100 गुना बेहतर दौर होगा। बुज़दार तो खैर आप इस मिसाल देके पहले आपने अपना केस वीक कर लिया, जहां पे नए चेहरे, एनर्जेटिक लोग, यंग लोग। जरा मुखालिफिन की राय ले लूं मैं, आपने तो कर दी, बात कर दी, मैं जरा मुखालिफ की राय ले लूं, वो ज्यादा क्रेडिबल होगी। परवेश साहिबा, अब नजर ये आ रहा है कि मरियम साहिबा विल बी द सीएम पंजाब, पंजाब बड़ा अहम सूबा है, तो हाउ वुड यू सी दैट बीइंग अ वुमन एंड बीइंग इन योर पार्टी हैविंग बेनजीर साहिबा एज द फर्स्ट, आई थिंक यू विल सपोर्ट हर, किस तरह तजिया करेंगी इसका आप इनका? देखिए, मैं वैसे बेसिकली इसमें ये जो हम काम करते हैं, ये ज़्यादातर इसको जो है जेंडर से ऊपर होना चाहिए, बीइंग अ वुमेन, बीइंग नॉट अ वुमेन। जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, जो अच्छा सूबा चला सकता है, औरत हो या मर्द हो, उसमें कोई ऐसी ख़ास उसकी रियायत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब अगर वो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो लें, और वो तो आपको चंद माह में समझ आ जाएगी कि कैसी गवर्नेंस। और इनको पंजाब में ख़ासे चैलेंजेस हैं जो अभी रिज़ल्ट्स आए हैं, सब हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम लोग, आप लोग ऑब्जर्वर्स हैं, सियासी अमल के हम लोग वर्कर्स हैं। हम चाहे कोई बातें ना भी कहें, ऑन स्क्रीन नहीं भी कह सकते, लेकिन दिल में हमें पता होता है कि हमारी सियासी जमातें कहाँ खड़ी हुई हैं अवाम में। ये हम सबको इल्म होता है, गो कि हम ना आपके सामने ये बात माने, लेकिन हर सियासी वर्कर को पता है कि वो कितने पानी में है। लिहाजा इसी तरह मुस्लिम लीग नून को भी पता होगा कि वो कहाँ खड़ी है अवाम में इस वक्त, पंजाब के अवाम में, जहाँ एक ज़माने में ज़ाहिर है वो स्याह सफ़ेद के मालिक थे। अब आज वो ज़माना नहीं है, आज इनको बड़े चैलेंजेस हैं। ये पिछले इलेक्शन ने बहुत सी जो एक मिथ्स थी उनको जो है बिल्कुल कहते हैं कि उनको जो है धो डाला है, उड़ा डाला है। और अब वो अगर ये चैलेंज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लें, लेकिन फिर सेंटर में भी चैलेंज लें। देखिए, पंजाब जो है उसकी जो सरबराही करे, और फेडरल में आप हमें कहें कि आप इनके साथ नहीं बैठते, ये बड़ी ज़्यादती है, ऐसा नहीं है। फिर वो यहाँ भी ज़ाहिर है चैलेंजेस इसी तरह हैं, बिल्कुल ठीक है, और पंजाब में भी होंगे। तो जो सर पे, जिस सर पे ताज जो है, ताजपोशी जिस सर की होती है, उसको ताज का बोझ उठाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता सकता कि एक आदमी ताज भी पहने और बोझ भी जो है उससे घबराए। लिहाजा बोझ पूरा उठाने की हिम्मत रख के, अज़म और हौसले के साथ चलना चाहें चलें, लेकिन जाहिर है जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, जैसे आपने कई दफ़ा हमसे पूछा कि पीडीएम में आप साथ थे, बिल्कुल थे, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और जो अहम मिनिस्ट्रीज थी फाइनेंस, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट था पाकिस्तान के अवाम पे, वो इनके पास थी। तो जाहिर है वो तो, मैं एक बात बताऊं, पीटीआई ने जो किया वो किया, जो आप लोगों ने भी किया ना पीएम इमरान के साथ, कमाल है इलेक्शन कैंपेन में। मैं किसी और करते जा रहे हैं और मजीद कुछ नहीं कर सकता कामरान साहब, और मुझे लगता है इंशाल्लाह करीब पंजाब में आपका होल्ड होगा। किसी के साथ कुछ कर जाए या कोई किसी को कोई टॉफी नहीं, आप ना करें, मैं कह रहा हूं यार, मुझे तजिया करने की इजाजत तो देना। पता होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा
पॉइंट आ गया। लेकिन वैसे मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि हर जमात को अपना अच्छा भरा बुरा नहीं बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक किया भाई। मैं तो अप्रिशिएट, आप तो मेरा अप्रिशिएशन भी रिसीव नहीं कर रही यार, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। भट्टी साहब, हमने मरियम साहिबा के मुतालिक तो बहुत कह दिया। अली अमीन गंडापुर की जो चॉइस है इमरान खान साहब की, वो भी तो बड़ी कन्फ्रंट्रेशन, यानी कि इमरान खान अभी भी लेसन लर्न नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि मैंने कन्फ्रंट्रेशन करनी है, अगर गंडापुर आ रहा तो कन्फ्रंट्रेशन होगी। भाई आप किसी और तरीका देखते? नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ इसमें। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे, हम उस दिन भी बात कर रहे थे रात को जब मिले थे जी, और वैसे भी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 9 मई हुआ या 9 मई हुआ, और तहरीक इंसाफ उस मुसीबत में फंस गई जिसमें मेरे ख्याल से मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी जमात को फंसे हुए नहीं देखा। और ये जमात ऐसा किया भी नहीं, और एक फितरी रद्द अमल भी था, क्योंकि जब आप रियासत पर हमला करेंगे, जब आप फौज को मीर जाफर मीर सादक कहेंगे, तो आप इलेक्शन जीत के भी हुकूमत बना पा रहे, कितनी बदकिस्मती आपकी, ये देख रहे हैं और नहीं बात करने। और फिर जब आप फौज से लड़ाइयाँ लड़ेंगे, जो आज आप एज ए सियासतदान, खा वो नवाज शरीफ लड़ें, खा वो जरदारी साहब ईंट सेंट बजाएं, नवाज शरीफ साहब गुजरांवाला करें, 9 मई तरीके इंसाफ से हो जाए, सारा काबिल मुज़म्मत है और शर्मनाक है। और इसमें वो फंस गए। अल्लाह ने उन्हें एक मौका दिया, अवाम ने उन्हें एक मौका दिया 8 फरवरी। अब इमरान खान साहब ठीक है, वो कहते हैं मैं मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठना चाहता, पीपी के साथ, MQM के साथ नहीं बैठना चाहता, लेकिन जैसे बैरिस्टर गोर है, मेरी सिर्फ 2 जुमले, बैरिस्टर गोर हैं ऊपर मरकज़ में, इसी तरह काश वो पंजाब और KP में कोई ऐसे उम्मीदवार लाते जो सियासत से रस्ते निकाल